नमस्कार, मैं हूं इन्हें मिश्रा। आप देख रहे हैं HW न्यूज। 15 जून 2020 यह वही तारीख है जब गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई थी। इससे 2 महीने पहले भारत और चीन सीमा पर भारतीय क्षेत्र में चीन की घुसपैठ को लेकर दोनों देशों की सैनिकों के बीच में आमना सामना शुरू हो गया था। दोनों देशों के सैनिकों के टकराव ने 15 जून 2020 को हिंसक रूप ले लिया। हिंसक टकराव से लद्दाख की गालवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सैनिकों ने गालवान घाटी के पास पीएलए सैनिकों द्वारा बनाए जा रहे कैंप्स और अन्य संरचनाओं पर आपत्ति जताई थी। इसको लेकर हाथापाई हुई जो आगे जाकर हिंसक हो गई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। भारतीय मीडिया का एक धड़ा है वह यह दावा करता रहा है कि चीनी सेना को भी भारी नुकसान हुआ था, लेकिन चीन ने आज तक इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा पेश नहीं किया है। हालांकि एक ऑस्ट्रेलियाई समाचार मीडिया द्वारा की गई एक स्वतंत्र जांच में अब दावा किया गया है कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में चीन को भारत से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा था और उसके कई सैनिकों की मौत नदी में डूबने से हो गई थी। आइए इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। 15 जून की घटना के बाद चीन ने अभी तक पीएलए के हताहतों की वास्तविक संख्या का खुलासा नहीं किया है। हालांकि इसने युद्ध में शहीद हुए अपने सैनिकों को मरणोपरांत पदकों की घोषणा जरूर की है। हालांकि इसने यानी चीन ने सैनिकों के 4 नामों की घोषणा की। इस पर बहस छिड़ गई थी कि क्या चीनी पक्ष को नुकसान भारतीय पक्ष की तुलना में कम हुआ या अधिक। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई समाचार मीडिया क्लैक्सन ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि इस झड़प में चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। संपादक लेखक एंथनी क्लान की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि घाटी में एक नदी पार करते समय कई सैनिकों के डूबने के कारण मौत हो गई थी और ये नुकसान जितना बताया गया था उससे कहीं अधिक था। लेखक ने कहा कि गलवान में हुई 2 अलग अलग झड़पों के तथ्यों और तस्वीरों को तथ्यों पर रोशनी डालने के लिए जोड़ा गया था। आइए सबसे पहले समझते हैं कि किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है और इसमें किस कार्यप्रणाली का उपयोग किया गया था और जांच में कौन लोग शामिल थे। तो रिपोर्ट के अनुसार जांच के मकसद से क्लैक्सन ने सोशल मीडिया रिसर्चर्स की एक टीम बनाई थी। इन शोधकर्ताओं में मेनलैंड चाइना ब्लॉगर्स, नागरिकों और मीडिया रिपोर्टों के कंटेंट की सोर्सिंग के लिए जांच 1 साल तक चली। यानी कि ब्लॉगर्स, नागरिकों और मीडिया रिपोर्ट्स के को मिला जुलाकर ये एक नई रिपोर्ट तैयार की गई है क्लैक्सन द्वारा। ये रिपोर्ट थी जिसे बीजिंग ने हटा दिया था। यानी जो उन्होंने जिन मीडिया रिपोर्ट्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी इस नई स्टडी के लिए, नई रिपोर्ट के लिए, वो ऐसे रिपोर्ट थे जिन्हें चीनी मीडिया ने हटा दिया था, चीनी सरकार ने हटा दिया था। 15 जून की घटना के बारे में क्या कहती है रिपोर्ट? तो रिपोर्ट कहती है कि 15 जून की लड़ाई एक अस्थायी पुल निर्माण को लेकर शुरू हुई थी। भारतीय सैनिकों ने गलवान नदी की एक धारा पर पुल बनाया था, तो वहीं दूसरी ओर पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी जो चीनी सेना के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पीएलए ने अप्रैल से पारस्परिक रूप से तय बफर जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार उन्होंने करना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि भारतीय सैनिकों ने जब पुल के निर्माण की कोशिश की तो चीनी सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने दिया। रिपोर्ट के अनुसार 6 जून को 80 पीएलए सैनिक पुलिस को तोड़ने आए थे और इस ओर से 100 भारतीय सैनिक उसकी रक्षा के लिए सामने गए थे। जिसके बाद यह तय हुआ कि दोनों पक्ष बफर जोन को पार करने वाले सभी जवानों को वापस बुला लेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएलए अपनी ही बात से मुकर गया और सहमति के अनुसार अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाने के बजाय भारतीय सेना के बनाए गए नदी पार करने वाले पुल को गुप्त रूप से ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट कहता है कि कर्नल संतोष बाबू 15 जून को अपने सैनिकों के साथ विवादित क्षेत्र में गए थे। चीनी सेना का नेतृत्व कर्नल की फाबाओ, ये उनका नाम है, कर्नल की फाबाओ, वह कर रहा था चीनी सेना का नेतृत्व। इस विवाद को बातचीत से सुलझाने के बजाय कर्नल फाबाओ ने अपने सैनिकों को एक बैटल फॉर्मेशन करने का ऑर्डर दिया। जैसे ही कर्नल फाबाओ ने हमला किया, उन्हें तुरंत भारतीय सैनिकों ने घेर लिया। रिपोर्ट के अनुसार उसे बचाने के लिए पीएलए बटालियन कमांडर चेन होंगजून और सैनिक चेन जियानग्रोम ने भारतीय सेना के घेरे में प्रवेश किया और भारतीय सैनिकों के साथ स्टील पाइप, लाठी, पत्थरों का इस्तेमाल करके अपने कमांडर को बचाने के लिए, कवर देने के लिए हाथापाई शुरू कर दी। 336वीं रेजिमेंट फ्रंटियर डिफेंस
झिंजियांग मिलिट्री रीजन की मोटर इन्फेंट्री बटालियन के जियो सियुयान इस घटना की रिकॉर्डिंग कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जारी हाथापाई में उन्होंने कैमरा छोड़ दिया और हमला किया, लेकिन एक भारतीय सैनिक हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद पीएलए के जवानों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएलए सैनिकों के पास वाटर पैंट पहनने का भी समय नहीं था। उन्होंने वांग झोरान के मार्गदर्शन में अंधेरे में ही नदी के बर्फीले पानी को पार करने का फैसला किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि नदी में अचानक उफान आया और घायल उनके साथी फिसलते रहे और नीचे की ओर बहते रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उस रात कम से कम 38 पीएलए सैनिक वांग के साथ बह गए, लेकिन सिर्फ वांग को ही 4 आधिकारिक रूप से मृत सैनिकों में से एक के रूप में घोषित किया गया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन ने ज्यादातर मनगढ़ंत कहानियों को पेश करते हुए घटना की पूरी सच्चाई को दुनिया से छिपाया और इस बात के पुख्ता सबूत भी सामने आए हैं कि गलवान घाटी संघर्ष की कई रिपोर्टों में 2 अलग अलग घटनाएं थी, लेकिन इसी तरह की झड़पों के तथ्यों और तस्वीरों को मिला दिया गया, यानी 2 अलग अलग घटनाओं को एक ही कर दिया गया, जो इस क्षेत्र में 1 हफ्ते से भी कम समय के अंदर हुई थी। एक मारपीट दिन में और दूसरी रात में हुई थी। ताज़ा खुलासे ऐसे समय में हुए हैं जब चीन ने अपने विंटर ओलंपिक खेलों की आड़ में भारत के गलवान घाटी के जख्म को एक बार फिर से कुरेदा है। चीन की इस हरकत की अमेरिका की तरफ से निंदा की गई है। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी की झड़प में घायल हुए एक चीनी सैन्य अधिकारी को चीन ने विंटर ओलंपिक की मशाल थमाने का फैसला किया है। अमेरिका की तरफ से इसे एक शर्मनाक कदम बताया गया है। अमेरिका की विदेश संबंधों की कमेटी में शामिल एक वरिष्ठ सांसद ने विंटर ओलंपिक की मशाल को गलवान घाटी की झड़प में घायल हुए चीनी सैन्य अधिकारी के हाथ में देने को शर्मनाक बताया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार भारतीय सैनिकों के साथ 2020 में गलवान घाटी की झड़प में घायल हुए चीनी सैनिकों में शामिल एक रेजिमेंटल कमांडर को बीजिंग में ही हो रहे खेलों में मशाल थामने का गौरव मिला। चीन के मामलों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का यह कदम चीन के विंटर ओलंपिक के राजनीतिकरण की ओर इशारा करता है। अमेरिकी संसद की विदेश संबंधों की कमेटी में शामिल वरिष्ठ नेता जिम रीश ने कहा, यह शर्मनाक है कि बीजिंग ने 2022 के ओलंपिक्स की मशाल उठाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो 2020 में भारत पर हुए हमले में शामिल था और जो उइगुर मुसलमानों के नरसंहार में शामिल है। अमेरिका उइगुर स्वतंत्रता और भारत की संप्रभुता को समर्थन देना जारी रखेगा। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के पारंपरिक मशाल रिले में हिस्सा लेने वाला पीपल्स लिबरेशन आर्मी का रेजिमेंट कमांडर क्यू फाबाओ गलवान घाटी में हुए संघर्ष में शामिल था। चीन के एक अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक रेजिमेंट कमांडर को एक हीरो के रूप में 1200 मशाल धारकों के बीच शामिल किया गया है। क्यू फाबाओ गलवान संघर्ष में जख्मी हो गया था, उसे सिर में चोट लगी थी। आपको बता दें कि हाल ही में चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया था। राजनयिक स्तर की वार्ता के बाद उसे छोड़ दिया गया। हालांकि किशोर का कहना था कि चीनी सैनिकों ने उसे प्रताड़ित किया और बिजली के झटके भी उसे दिए गए। पिछले महीने हुई कोर कमांडर स्तरीय वार्ता का 14वां दौर चुशुल मोल्दो बैठक स्थल पर करीब 13 घंटे तक चला। आज भी संवेदनशील क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर दोनों पक्षों के लगभग 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं। इंडिया ही नहीं, दूसरे देशों की मीडिया भी चीन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर सवाल उठाती रही है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने नए आंकड़े जारी कर एक बार फिर से इस बहस को जन्म दे दिया है कि आखिर गलवान घाटी में हुई झड़प में कितने चीनी नागरिक मारे गए थे। चीनी सैनिकों की मौत को लेकर पहले भी रूसी समाचार एजेंसी तास ने दावा किया था कि कम से कम 40 चीनी सैनिक इस हिंसा में मारे गए। शायद अब तक मारे गए चीनी सैनिकों की वास्तविक संख्या का आंकड़ा जो है वो चीन के अलावा किसी और देश या एजेंसी के पास नहीं है। सही आंकड़े क्या कभी सामने आ पाएंगे, इसको लेकर एक बड़ा सवालिया निशान है। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।